मंदिर का शिलान्यास किया। इस मौके पर अमित शाह ने मंदिर की खासियत भी गिनवाई। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए वो विपक्ष पर बरसते भी नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी पहुंचकर पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर का शिलान्यास किया। अमित शाह के साथ इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। 882 करोड़ की लागत से 11 महीनों में ये भव्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ एक तरह से बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान का भी आगाज कर दिया है। इस दौरान मंदिर की चर्चा करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। हमने हमेशा इस देश में मातृशक्ति की उपासना की और सीता माता का ये मंदिर, माता सीता, मैत्रेयी, गार्गी, विदुषी, भारती, ये सभी का सम्मान बनेगा। कई धर्म स्थानों का उद्धार मोदी जी ने किया और उनके ही आशीर्वाद से यहाँ पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। अब आपको मंदिर की खासियत बताते हैं। दरअसल पुनौरा धाम माता सीता का जन्मस्थल है, जहां पर 151 फीट ऊंचा मुख्य मंदिर बनेगा। राम मंदिर से 5 फीट कम इसकी ऊंचाई होगी। 11 पवित्र नदियों के जल से इसकी आधारशिला रखी जाएगी। अयोध्या के मंदिर की तर्ज पर इसका पूरा निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ खास किस्म के बलुआ पत्थर का इसके निर्माण में इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार ने 883 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। मंदिर में क्या क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। इस मंदिर में होगा यज्ञ मंडप, संग्रहालय, ऑडिटोरियम, इसके अलावा कैफेटेरिया भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर रुकने और ठहरने के लिए धर्मशाला की भी व्यवस्था होगी। सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, मां जानकी कुंड, बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क जैसा एरिया होगा और साथ ही साथ पार्किंग और परिक्रमा पथ भी बनेगा। तो 67 एकड़ के परिसर में ये मंदिर तैयार होगा। इसको बनाने का कुल खर्चा आएगा 882 करोड़ रुपए। पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही साथ 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधी विकास कार्य पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 16 करोड़ रुपए रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। जानकी मंदिर की ऊंचाई कुल 151 फीट होगी। इस मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ बीजेपी के चुनावी अभियान का भी आगाज हो गया। अमित शाह ने इस मौके पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि हार के डर से राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। इसके अलावा मंच से हुंकार भरते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह लालू प्रसाद यादव पर भी बरसे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू जी एसआईआर के बहाने किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी है। मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? ये लालू एंड कंपनी को घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार की धरती पर सियासी हलचल भी जाहिर है और बढ़ने वाली है। इसका आगाज फिलहाल देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने कर दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी भी जल्द ही बिहार में चुनावी सभा करने वाले हैं। नीतीश सरकार और बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से अब साफ हो चुकी है। अब विपक्ष को तय करना है कि वो बीजेपी की बनाई पिच पर बैटिंग करने के लिए मजबूर होंगे या फिर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सियासी चौके छक्के जड़ सकेंगे।
लेकिन ये तो तय है कि इस बार बिहार में सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अश्मित सिन्हा के साथ सर्वेश सिंह, भारत 24, पटना। वंदे मातरम। वहीं इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा केंद्र सरकार 883 करोड़ रुपए की लागत से मां जानकी मंदिर परिसर का पुनर्विकास करेगी। सरकार सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच सड़क और रेल नेटवर्क से संपर्क में सुधार के लिए काम कर रही है। आज सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच में एक ट्रेन शुरू की जा रही है। हमने बुजुर्गों, विशेष रूप से विकलांग और विधवाओं को पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। मां जानकी मंदिर परिसर का पूरे तौर पर विकास किया जाएगा। केंद्र द्वारा सीतामढ़ी के अयोध्या के बीच सड़क एवं रेलवे की संपर्कता में सुधार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव 2 एपिक नंबर के फेर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जांच में एक एपिक नंबर फिर से निकला है और अब तेजस्वी को फिर से एक नोटिस जारी कर दूसरे वोटर आईडी को जमा करने के आदेश दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को फिर से एक नोटिस भेजा है। इलेक्शन कमीशन के नोटिस से तेजस्वी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिस एपिक नंबर को तेजस्वी ने दिखाया था वो फर्जी था। तेजस्वी के दूसरे एपिक नंबर को जिला प्रशासन ने फर्जी करार दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस एपिक नंबर को दिखाकर ये कहा था कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसमें जांच के बाद जिला प्रशासन ने उसे फर्जी करार दिया है। प्रशासन कहना है कि पूरे जांच के बाद ये पाया गया कि ये एपिक नंबर चुनाव आयोग या जिला प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया है, यानी फर्जी है। अब इस मामले में एक बार फिर जिला प्रशासन ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर कहा है कि आप 16 अगस्त शाम 5 बजे तक वो एपिक नंबर वाला वोटर आईडी कार्ड जमा करें। इसके अलावा जिला प्रशासन ने आदेश में यह भी कहा है कि फर्जी वोटर आईडी बनाना, एपिक नंबर का उपयोग करना कानूनन अपराध है। दूसरी ओर तेजस्वी बार बार एपिक नंबर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले गुरुवार को भी ये कहा था कि आयोग खुद गलती करता है और जवाब हमसे मांगा जा रहा है। हम तो एक ही जगह वर्षों से वोट देते आ रहे हैं। बात ये है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी है? मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे हैं, तो इसका जवाब जो दिया जाएगा उसका कोई जवाब इनके पास होगा नहीं। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने क्या कहा। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजस्वी यादव का वैध एपिक नंबर RA B04562228 है। तेजस्वी यादव ने इस एपिक नंबर का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव 2015 और 2020 के चुनावों में किया था। तेजस्वी का नाम RA B04562228 एपिक नंबर पाटलिपुत्र क्षेत्र, मतदान केंद्र 204, क्रमांक 416 के साथ है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि तेजस्वी का दूसरा एपिक नंबर आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है और ये फर्जी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2 एपिक नंबर होने पर वोटर्स लिस्ट से तेजस्वी यादव का नाम काटा भी जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव कैसे लड़ेंगे? हालांकि ये तो साफ है कि 2 एपिक नंबर के फेर में तेजस्वी अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब वोटर लिस्ट में 65 लाख वोटर्स के नाम कटने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया। कोर्ट ने 65 लाख वोटर्स का ब्यौरा देने को कहा है। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में वोटर्स के कम होने की कई वजहें भी गिनवाई गई हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
बिहार में एसआईआर के तहत लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 65 लाख मतदाताओं का पूरा ब्यौरा मांगा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 9 अगस्त तक ब्यौरा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इस मामले पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की ओर से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और इसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस अंतर की वजह साफ की। आयोग के अनुसार कुल 8 करोड़ मतदाताओं के लिए नामांकन प्रपत्र वितरित और डाउनलोड किए गए थे, जिनमें से 7.24 करोड़ प्रपत्र ही बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओ की ओर से इकट्ठे किए जा सके हैं। आयोग का दावा है कि बाकी के वोटर्स के फॉर्म इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो दूसरे राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता बन गए थे, या फिर वो अस्तित्व में है ही नहीं, या फिर 25 जुलाई तक फॉर्म जमा करने से कुछ लोग चूक गए। चुनाव आयोग के मुताबिक 65 लाख के इस अंतर में 22 लाख लोगों का निधन हो चुका है, जबकि 36 लाख लोग स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं या फिर मौके पर उपलब्ध नहीं हुए, जबकि बाकी के 7 लाख ऐसे थे जिनके नाम कई स्थानों पर दर्ज थे। आयोग का इस साफ तौर पर कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य है कोई भी पात्र मतदाता का नाम न छूटे और कोई भी अपात्र वोटर लिस्ट में शामिल न हो। बता दें कि बिहार एसआईआर के मुद्दे पर सियासी पारा भी गरमाया हुआ है और मामला कोर्ट की दहलीज में भी पहुंचा हुआ है। ऐसे में 65 लाख नामों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलेक्शन कमीशन पर नामों का ब्यौरा देने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट में यह कहा था कि हटाए गए मतदाताओं की पूरी जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।